अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोज़ा। जो चैप्टर हमने पढ़ा था, रीडिंग की थी, आज उसकी मश्क हल करेंगे। देखते हैं मश्क में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। हर बाब की तरह इसमें भी 3 चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना यानी MCQs है। नंबर 2 आपने मुख्तसर सवालात हैं और नंबर 3 तफसीली जवाब देने हैं। तो ये 3 जैसे कि पिछले चैप्टर्स में थी, इसमें भी ये 3 हैं। तो आइए देखते हैं MCQs का दुरुस्त आंसर कौन सा है। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का सबसे अहम मकसद क्या है? तकवा का हुसूल। वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं जिसमें झूठ और फाश गोई शामिल हो, वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल व मंजूर नहीं है। रमज़ान मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं। किस चीज़ के? ये बेटा आप बताएंगे। हमदर्दी के, रवादारी के, फू दरगुजर के या ख्वाहिशारी के? जी तो बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है रवादारी के। आगे मुकर्ररा वक्त पर सहरी व इफ्तारी करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है। किसकी? सब्र व तहम्मुल की, इस्तिकामत की, नज़्म व ज़ब्त की या सिला रहमी की? तो जब वक्त पर हमने सहरी करनी, वक्त पर हमने इफ्तार करना है, तो हमारे अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा। तो नज़्म व ज़ब्त इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आगे रमज़ान मुबारक का में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरों के बारे में एहसास होता है। भूख और प्यास का, जब इंसान भूखा प्यासा रहता है तो इंसान के अंदर दूसरों की भूख और प्यास का एहसास पैदा होता है। तो आइए आगे शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने। अच्छा, तो बेटा पूछ रहे हैं कि सौम का माना मफ़हूम तहरीर करें। सौम का माना मफ़हूम क्या है? तो हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रोज़े यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। रोज़े के लिए कुरान में सौम या सियाम का माना इस्तेमाल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये इसका आंसर देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। जी आगे देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा? रोज़े के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? तो ये हम देखते हैं। आइए इसका आंसर क्या है हम देखते हैं। जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था कि रोज़ा रखने से जहाँ इत्मीनान कल्ब और सब्र शुक्र जैसे रूहानी फ़ायदे हासिल होते हैं, वहाँ कम खाने की वजह से मैदे को पूरा महीना आराम मिलता है, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आइए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रोज़ा इंसान को पाबंदी वक्त और नज़्म व ज़ब्त का किस तरह दर्स देता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। जी बेटा, तो इसका आंसर हम करेंगे मुकर्ररा वक्त पर सहरी और इफ्तार इंसान को नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी का दर्स देता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रोज़ा रमज़ान मुबारक में की जाने वाली माली इबादत कौन कौन सी हैं? तो ये आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, किसी मुसलमान को अफ्तार करवाने के लिए सिर्फ खजूर, पानी, हस्बे तौफीक दस्तरखान बिछाने पर भी अजर सवाब की नवीस सुनाई गई है। वो क्या नवीस सुनाई गई है? यहाँ तक हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। आगे ये देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के। जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रोज़े के कोई से 2 मुआशरती फ़ायदे तहरीर करें, यानी कौन कौन से 2 मुआशरती फ़ायदे हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो बेटा, इसके लिए हमें 2 पॉइंट करने हैं। नंबर 1 तो एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा कि रोज़े की बरक़ात हैं, लोग ज़कात सदक़ात अदा करते हैं। आगे ये मुकम्मल, और एक हम आगे करेंगे ये वाला। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर करेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। तो ये दोनों हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। तो आइए अब तफसीली सवालात की तरफ चलते हैं। तफसीली सवालात में हमसे वो क्या पूछ। जी बेटा, तो हमसे वो तफसीली जवाब दें। पहला सवाल है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत व फजीलत तहरीर करें। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फजीलत क्या है? तो हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे रोज़े का मफ़हूम, ये लिखेंगे यहाँ तक, और यहाँ हम दूसरी हेडिंग देंगे रोज़े की अहमियत व फ़र्ज़ियत, यानी ये हम यहाँ हेडिंग देंगे रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। यहाँ से लेकर ये सारा आ जाएगा इस पेज के लास्ट तक, ये आ जाएगा कुरान की रोशनी में, और नीचे इसके एक हदीस मुबारक आ जाएगी। और अगले पेज पे भी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐड होते हैं। जी बेटा, पेज नंबर 25 पे भी है
کہ خود سحری افطاری کرنے پر کسی دوسرے کے بہت فضیلت ہے، سحری کی فضیلت آ جائے گی۔ یہاں تک ہم نے یہ لانگ کویشچن نمبر 1 کا آنسر دینا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لانگ کویشچن نمبر 2 ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں وہ جی لانگ کویشچن نمبر 2 ہے تفصیلی جواب دینے کا، روزے کے فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ تو یہ بہت سمپل سا، ہم نے پہلے ریڈنگ میں ان کو اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے کہ اس کا کون سا آنسر بنتا ہے۔ تو مزید آپ دیکھ لیتے ہیں جی بیٹا۔ روزے کے فوائد و ثمرات اگر ہم سے پوچھتا ہے تو ہم نے یہ لانگ کویشچن نمبر جو 2 ہے اس کو ہم نے یہاں سے لے کر یہ آخر تک کوشش کریں، بلکہ اس کو آخر تک یاد کریں تاکہ اس کی لینتھ جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور ہمیں وہ پورے نمبر دے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے لازمی دیا کریں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھا کریں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، کل نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔